अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आज हम सीखेंगे कि हमने पोर्टफोलियो किस तरह से बनाना है, ठीक है, और मोटिवेशन लेटर किस तरह से लिखना है, और एंट्रेंस टेस्ट जो है वो इसमें हमने किस तरह से नंबर हाईएस्ट नंबर्स लेने हैं, क्या तरीका होता है, क्या उसका शॉर्टकट है। उसके बाद हमने देखना है कि हमारा स्टेटस जो है वो क्या परसेंटेज शो कर रहा है पोर्टफोलियो, ठीक है। देन हम पेमेंट में वेरिफिकेशन के लिए उसको भेज देना है। तो आपने सबसे पहले जो है वो आप देख सकते हैं कि एक अकाउंट ऑलरेडी मेरे पास ओपन है अपने पोर्टल पे। आपने भी जाना है और लॉगिन करना है इस तरह से। तो आप पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो आपके पास इस तरह से डिस्प्ले आ जाएगा पोर्टफोलियो। तो आप देखें यहाँ पे जो है वो एजुकेशन जो ऑलरेडी फिल है, ठीक है, मोटिवेशन लेटर फिल है, बट हम इसको एडिट करेंगे अभी, ठीक है। और एंट्रेंस टेस्ट जो है वो आपने पास करना है, वो भी पास हमने अटैम्प्ट नहीं किया तो हमने अटैम्प्ट करना है। और यहाँ ऑलरेडी जो अचीवमेंट है वो सबमिटेड है, उसके मार्क्स भी जो है वो 100% दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम इसको पहले देखते हैं कि हम मोटिवेशन लेटर को किस तरह से फिल आउट करते हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें उसमें याद रखने वाली होती हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमने इन्फॉर्मेशन पुट की एजुकेशन की, उसके उन्होंने 30% मार्क्स हमें दे दिए हैं, मतलब 30 मार्क्स दे दिए हैं, ठीक है। मोटिवेशन लेटर के 20 मार्क्स दे दिए हैं और अचीवमेंट के जो है वो 60 मार्क्स दे दिए हैं। तो ये इस तरह से 50 + 110, मतलब ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं एडिटिंग की तरफ मोटिवेशन लेटर पे। तो यहाँ से क्लिक करना है, हमने इसको एडिट करना है तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने जो है यहाँ पे देखें, आपने जो है वो साइंस की जो आपकी फील्ड है उसको डोमेन सेलेक्ट करना है कि आप किस फील्ड में स्टडी करना चाह रहे हो। बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, तो उसकी भी किस डोमेन या किस फील्ड में आप जो है वो पढ़ना चाह रहे हो, ठीक है। अब जो देखो, जैसे कि हमने बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे साइंस डोमेन क्या है उसका, यानी कि एग्जैक्ट साइंस क्या है वो, यानी कि वो है मेडिकल एंड हेल्थ साइंस में हम पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाते हैं भाई साइंस कौन सी है, वो मतलब हेल्थ साइंस है, तो हमने इसके यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। फिर क्या फील्ड ऑफ साइंस कौन सी है वो, ठीक है, जिसमें आप पढ़ना चाह रहे हो, तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया हेल्थ केयर साइंस एंड सर्विसेज जो है, ठीक है। ये आपने सेलेक्ट कर लेना है इसी तरह से, जो आपकी फील्ड हो उसी के अकॉर्डिंग आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपल जो है वो उसको कॉपी करना है इस तरह से, और जो है वो आपने ChatGPT पे पेस्ट कर देना, वो आपको एक मोटिवेशन लेटर बना के दे देगा, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, मैं इसको भी बताता हूँ कि आपने कैसे करना है, ठीक है। ये आपने कर लिया। अब क्या करना है, आपने पेस्ट कर देना यहाँ पे ChatGPT पे। तो ये आपको जो है वो आप लेकिन आपने इसको डिटेल बतानी है कि आपने बायोटेक्नोलॉजी सेलेक्ट किया, उसमें भी उसकी जो डोमेन्स है वो ये डोमेन्स है सारी, ठीक है, इस तरह से। जब आप इसको पूरी डिटेल बता दोगे तो ये आपको एक अच्छा सा जो है वो मोटिवेशन लेटर बना के दे देगा। तो अब आपने क्या करना है, देखो अब पहला पॉइंट क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ साइंटिफिक इंटरेस्ट, कि आपका क्या इंटरेस्ट है, ठीक है, इस फील्ड से रिलेटेड। तो आपने देखो ये ना आपको बना के दिया इसने, ठीक है। आपने इसको अच्छे से पहले रीड आउट करना है कि ये सही लिखा हुआ है या इसमें कोई चेंजेस हो सकती है, रिक्वायरमेंट है। अगर रिक्वायरमेंट हो तो आपने चेंजेस कर लेनी है, एडिटिंग कर लेनी है, नहीं हो तो आपने कॉपी करना है और यहाँ पे आके आपने इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। छोटा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, डिटेल नहीं होना चाहिए कि कोई 10-12 लाइन्स लिखी हो, हार्डली जो है वो 3-4 सेंटेंस, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। बहुत लेंदी फिर रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो, कुछ आपने एडिट करना हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स हो तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। फिर पर्सनल गोल्स क्या है, तो पर्सनल गोल्स देखिए इसने बना के दिए मैं, तो आप अपने हिसाब से इसको एडिट कर सकते हो और यहाँ पेश कर सकते हो, ठीक है। फिर पर्सनल अचीवमेंट जो भी आपकी हो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, फील्ड से रिलेटेड, तो वो आपने लिखनी है। ये तो इसने एक जर्नल बना के दे दी है हमें बस आपकी गाइडेंस के लिए, बट आपने इसको पीछे से पढ़ना कि आपकी क्या एकेडमिक जो है वो अचीवमेंट नहीं है इस फील्ड के हवाले से, क्या कोई कोर्स वगैरह है, कोई सर्टिफिकेशन है, कोई पार्टिसिपेशन है आपकी किसी इवेंट में, कोई रिसर्च आपने की हुई है, कोई पब्लिकेशन है, तो वो यहाँ पे हमने ज़रूर मेंशन करनी है, ठीक है। ये हो गया, इस तरह से हमने इसको एडिट कर देना है। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम कि भाई आप रीज़न क्या है, इस सब्जेक्ट को चूज़ करने का रीज़न क्या है, तो आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है, कि भाई आपकी अचीवमेंट है, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी इसके अंदर है, ये सारी चीज़ें, आगे फ्यूचर आपने ये करना है इसके अंदर, इसलिए आपने ये सिलेक्ट किया। तो इसने एक बना के दिया है, आपने इसको पढ़ना है अच्छे से, और अगर सही लिखा है तो आपने पेश कर देना, नहीं तो आप इसमें चेंजेस यहाँ पे इस तरह से कर सकते हो। फिर मेन पॉइंट ये है, द रीज़न फॉर इट्स चूजिंग टू स्टडी इन रशिया, भाई रशिया में क्यों पढ़ना चाह रहे हो आप, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना है, इसमें तो इसने बना के तो दे दिया, बट आपने क्या करना है, आप इसको थोड़ा रीड आउट करना है अच्छे से। आपने सिर्फ और सिर्फ इसमें तारीफ़ें करनी है रशिया की, कि भाई रशिया की क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, रशिया की रिच एजुकेशन है, ठीक है, रशिया का इन्वायरमेंट अच्छा है, रशिया में जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं इस फील्ड से रिलेटेड। तो इस तरह की जो है वो आपने जो है यहाँ पे सारी बातें करनी है, ठीक है। और आपने फिर जो है वो इसको सबमिट कर देना है, यहाँ पे सेव पे क्लिक करके, ठीक है। आपने सेव कर देना, ये सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद आपने अपने पोर्टफोलियो पे आना है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये ऑलरेडी जो है वो फिल इन लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। फिर आ जाते हैं एंट्रेंस टेस्ट पे। अब आता है एंट्रेंस टेस्ट, तो आपने टेस्ट अटेम्प्ट करना है। अब टेस्ट अटेम्प्ट करने के जो है वो तरीके अलग अलग हैं,
आप चाहो तो आप पढ़ के और सारी चीज़ें करके कर सकते हो, बट ये वाला टेस्ट जो है वो कोई प्रोटेक्टेड टेस्ट नहीं है। प्रोटेक्टेड टेस्ट मतलब ये कि कोई आपकी स्क्रीन लॉक नहीं हो जाती, कैमरा ऑन नहीं होता, वो आपको देख नहीं रहे होते कि आप किस तरह से जो है वो टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो। तो आप जो है वो इसको इजी तरीके से जो है वो कर सकते हो, चैट जीपीटी वगैरह इन सब की हेल्प लेके भी आप कर सकते हो। तो उसका एक ईजी तरीका है जो हमने भी फॉलो किया था, वो यही था कि आपने टेस्ट अटैम्प्ट करना है और अटैम्प्ट करने के दौरान आपने क्वेश्चंस को क्या करना है, क्वेश्चंस की पिक्चर ले लेनी है। अब पिक्चर आपने कैसे लेनी है, आपने गूगल लेंस जो है एक एप्लीकेशन है गूगल की, आपने वो अपने मोबाइल में जो है वो डाउनलोड कर लेनी है। इसके अलावा आपने उससे जो है वो पिक्चर कैप्चर करनी है, ठीक है। जब उससे पिक्चर कैप्चर करोगे तो वो आपको जो वर्ड लिखे होंगे, जो वर्डिंग लिखी होगी, उनको सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो आप उनको सेलेक्ट करोगे और सेलेक्ट करने के बाद आप चैट जीपीटी पे डाल दो, तो वो आपको जो है वो उसका आंसर निकाल के दे देगा, ठीक है। अभी हम करते हैं, इसको अटेम्प्ट करते हैं और फिर आगे हम देखते हैं। आपने गेट टेस्टेड पे क्लिक करना है, तो ये आपको जो है वो पहला टेस्ट जो है वो निकाल के दे देगा। अच्छा, अभी देखो इसमें जो है वो एक इमेज आ रही है, ठीक है। अब इमेज तो हम कॉपी नहीं कर सकते इस तरह से ना, तो उसका तरीका फिर ये होता है कि आप जो है वो फिर पिक्चर ले लो, पिक्चर लेके जो है वो अपलोड कर दो चैट जीपीटी पे, तो वो आपको जो है वो आंसर निकाल के दे देता है। अब इसका तरीका देखो ये ऐसा है कि आपने जो है पहले इसको ऐसे करना है और आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है। आपने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आप चैट जीपीटी पे गए और आपने कहा भाई आंसर दे दो इसका, ठीक है। आप चाहो तो वर्डिंग लिख लो, चाहो तो ऐसे ही अपलोड कर दो, तो वो आपको जो है वो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको जनरेट करके दे देगा। अच्छा, लेकिन इससे मसला ये है कि फ्री वर्जन है, ठीक है। फ्री है तो फ्री में जो है ये मैक्सिमम 1 या 2 अटैम्प्ट में ही आपको जवाब देगा, अगर आप पिक्चर्स वगैरह इस तरह से अपलोड करोगे, ठीक है। तो आप चाहो तो मल्टीपल अकाउंट बना लो अगर आप फ्री वाला यूज़ करना चाह रहे हो। अगर आपके पास पेड है, क्या कहते हैं, चैट जीपीटी, तो आप फिर पेड अकाउंट में आप मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो इसने आंसर दे दिया और ये इसका ये आंसर आ गया, तो हमने इसको सेव कर लिया। अब मज़ीद अगर यहाँ पे इस तरह के ऑप्शन आते हैं तो जो है वो हम कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो है वो सेकंड जो है वो क्वेश्चन आ गया। अब इसको चाहो तो कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये ना, अब देखो ये कॉपी नहीं हो रहा, क्वेश्चन कॉपी हो रहा है, बट ये जो ऑप्शन है ना ये कॉपी नहीं हो रहा, ठीक है। अब आप पिक्चर लेके अपलोड नहीं कर सकते, अपना पिक्चर लेके अपलोड तो कर दोगे, बट जो आपके ऑप्शन है वो फिर कम हो जाएंगे। मतलब ऑप्शन से मुराद कि आप चैट जीपीटी में 12 पिक्चर्स अपलोड करोगे तो वो स्लॉट कम हो जाएंगे इसके, क्योंकि फ्री पे आप यूज़ कर रहे हो। तो आप फिर जो है वो आप सिंपल जो है वो गूगल लेंस की हेल्प लो, उससे पिक्चर कैप्चर करो और वहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा, उस तो पूरे कंटेंट को कॉपी करो और इसका जो आंसर है वो आप चैट जीपीटी पे मोबाइल से जो है वो पूछ लो, जैसे मैं भी कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास इसका जो है वो आंसर जनरेट कर रहा है, ठीक है, कॉपी करके, तो इसका आंसर आ गया मेरे पास। तो ये है सिंथेसिस, ये वाला, ये हमने इसको इस तरह सेलेक्ट कर लिया। तो आपने भी इसी तरह से जो है वो अपना टेस्ट अटैम्प्ट करना है और अपने सारे क्वेश्चन जो है वो इसके अटैम्प्ट करने हैं। जब सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लोगे तो ये आपको बता देगा कि आपके मार्क्स कितना है। तो मैं पहले इसको कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। जैसे कि ये 45 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, ये आपके सामने है, ठीक है। हमने ऑप्शन भी सिलेक्ट क्लिक कर दिया, बट एक चीज़ जो आपको बताने वाली इसके अंदर है वो ये कि देखें, जैसे आपको मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में भी कहा कि देखें अगर तो पिक्चर फॉर्म में आते हैं, क्योंकि बायोलॉजी और हेल्थ और मेडिसिन से जो भी होगा टेस्ट आपका, उसमें जो है वो इमेजेस ज़्यादा आएंगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आप चैट जीपीटी तो पुट करोगे, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही होगी कि वो आपको प्रॉपर जो है ना 1-2 अपलोड के बाद ना फिर आपको वो आंसर नहीं दे रहा होगा, क्योंकि फ्री वर्जन पे वो अलाउ नहीं करता। तो इसका एक अल्टरनेटिव ये है कि आप जो है वो डीप सीक जो है वो एक और AI प्लेटफॉर्म है, चैट जीपीटी की तरह है और AI प्लेटफॉर्म है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन में इमेजेस आई हैं, ठीक है। अब मैं आपको ओपन करके भी दिखा रहा हूँ 1 बाय 1। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे इमेजेस वगैरह आई हुई हैं, ठीक है ना। तो आप ये कॉपी तो नहीं कर सकते, आप इसकी तो पिक्चर्स लेनी पड़ेंगी आपको और फिर उसका आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फिर यहाँ पे डीप सीक पे जो है वो इस तरह से पिक्चर जो है वो अपलोड करी और जो है वो इनका आंसर जो है वो निकलवाया, ठीक है। देखें पिक्चर जो है सबकी, जहाँ पे पिक्चर्स में रिक्वायर्ड थी वहाँ पे मैंने पिक्चर फिर इस तरह से अपलोड करी और आंसर उनसे लिया, ठीक है। और जहाँ पे नॉर्मल जो है वो क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें वो MCQ बेस्ड था वो, तो उसमें फिर जो है वो मैंने ये किया कि गूगल लेंस के थ्रू जो है वो कॉपी करके और चैट जीपीटी से आंसर ले लिया, ठीक है। तो ये अभी हमने हमारा ये सारे जो है ना ये हमने कंप्लीट कर लिया। 45 क्वेश्चन होते हैं इस अटैम्प्ट में, फर्स्ट टाइम में, ठीक है, मतलब फर्स्ट स्टेज में ये 45 क्वेश्चन ही होते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ करना, अभी कंप्लीट हो गया, अब हमने इसको सेव करना। लेट्स सी हम देखते हैं कि हमारा क्या स्कोर बना है।
और कितने मार्क्स आए। तो यहाँ पे देखो अभी टाइम भी बाकी है, यहाँ पर कोई तकरीबन कोई 23 मिनट्स हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसको सेव करते हैं और देखते हैं क्या स्कोर आया। ठीक है, तो हमने ये स्कोर जो है वो कंप्लीट पे मार्क कर देना है। हमने इसको कंप्लीट मार्क करा। लेट्स सी कि हमारा क्या स्कोर बना है। तो हमारा जो स्कोर बना है वो बना है 35। ठीक है, जो 35 स्कोर है वो काफ़ी कम है। ठीक है, हमने कोशिश ये करनी कि हमारा स्कोर 40 प्लस हो। ठीक है, हमारे पास 3 अटैम्प्ट होती हैं। फर्स्ट अटैम्प्ट मतलब फर्स्ट स्टेज पे ये जो एंट्रेंस टेस्ट होता है इसमें हमारे पास 3 अटैम्प्ट होती है। तो ये पहली अटैम्प्ट हमने अभी कर ली है। ठीक है, हमारे पास अभी 2 और अटैम्प्ट हैं। ठीक है, तो हमने जो है वो हम इसको 2 दफ़ा और अटैम्प्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसका स्कोर मैक्सिमम पे हम लेके जाएं। जो मैक्सिमम स्कोर आएगा तीनों अटैम्प्ट में वही काउंट होगा। ठीक है, तो हमने कोशिश ये करनी कि हमारा एटलीस्ट 40 या 40 प्लस आए। ठीक है, उससे चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं इस सब्जेक्ट में सिलेक्शन के। ठीक है, तो अब हम आते हैं पोर्टफोलियो की तरफ और यहाँ देखते हैं कि हमारे कितने आए हैं मार्क्स। ठीक है, तो ये देखो हमारा ये वाला जो पार्ट है ये फिल हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अचीवमेंट वाला जो पार्ट है वो 100% कंप्लीट है। ठीक है, 100% हमने इसमें स्कोर कर लिया, हर चीज़ हमने अपलोड कर दी, उसको देखते हैं हम। ठीक है, इसके अलावा हमने जो टेस्ट था उसमें हमने 35 मार्क्स ले लिया आउट ऑफ 45। एजुकेशन डॉक्यूमेंट सब फिल कर दिए हैं, मोटिवेशन लेटर हमने ऐड कर दिया है। तो अब जो स्टेटस है इसका वो चेंज हो गया, वो आ गया है रेडी टू बी सेंड फॉर वेरिफिकेशन। अब ये रेडी हो गया कि आप सबमिट इसको कर सकते हो, बट आपने भी सबमिट नहीं करना है, आप छोड़ दो। ये ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा 16 नवंबर को। ठीक है, या अगर आप चाहो तो बाद में, ताकि आप चाहो तो बाद में इसमें चेंजेस वगैरह कर सकते हो। अभी आपके पास टाइम है तो आराम से इसमें कुछ एडिटिंग करनी हो, कोई नया सर्टिफिकेट है, कुछ जैसे हमने भी टेस्ट मजीद अटैम्प्ट करने हैं, 2 ऑप्शन और हैं हमारे पास, 2 अटैम्प्ट और हैं, तो हम वो बिल्कुल ट्राई करेंगे, तो उसको मैक्सिमम स्कोर पे लेके जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं अचीवमेंट में। तो देखो अचीवमेंट में जो है वो हमने क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। अचीवमेंट पे क्लिक करते हैं और अचीवमेंट देख लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं। ठीक है, तो देखो हमने सर्टिफिकेशन यहाँ पे ऐड किए हैं, कोर्स से रिलेटेड कोई जो पार्टिसिपेशन हमने की है वो यहाँ पे ऐड की हुई है। ठीक है, इसके अलावा जो कोर्सेज हैं, जो पार्टिसिपेशन है, जो अवार्ड्स वगैरह मिले हैं, जो वर्क एक्सपीरियंस है, वो सब हमने जो है वो यहाँ पे ऐड कर दिए। तो आपका भी आपने भी यही करना है। आपके पास कोर्स नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, तो आपने यूडेमी पे जाना है। यूडेमी का क्रैक ऑलरेडी इसकी जो वीडियो बनाई है वो अपलोड की हुई है चैनल पे, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आपने वहाँ से जाके फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से जो है वो आप कोर्स अटैम्प्ट करके और उसका जो है वो सर्टिफिकेट आप वहाँ से लेके आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो इससे जितने ज़्यादा आप जो अचीवमेंट में चीज़ें ऐड करोगे उससे आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, जो जैसे कि देखो अभी जो पोर्टफोलियो स्कोर है, जो अचीवमेंट का सेक्शन है वो 100% है। ठीक है, बस हमने ये वाला पार्ट मज़ीद सही करना है। हमने मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं टेस्ट में और फिर हमने सबमिट कर देना है वेरिफिकेशन के लिए, सिंपल। बाकी 2 में भी हमने इसी तरह से करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ आई हो, पसंद आई हो, तरीका समझ में आया हो। तो आप बिल्कुल ट्राई करें, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी और इंस्टाग्राम पे भी। इंशाल्लाह आपको जो वो टाइमली रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।